सर सियासत में आपने एक उम्र गुजारी है, आपका एक तजुर्बा है, फैसल साहब क्या समझ आती है इन इंतखाबात के बाद इतनी कन्फ्यूजन क्यों पैदा हो गई? क्या ये जो रिजल्ट्स आए हैं, नताइज आए हैं, क्या एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि ऐसा होगा? सब ये मान रहे थे कि सादा अक्सरियत किसी को नहीं मिलेगी, तो फिर इतनी कन्फ्यूजन क्यों नजर आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया। आप अगर अपना पिछले 30-35 साल का जो हमारी सियासत का लैंडस्केप है, आप अगर उसको सामने रखें और उसका आप तज्जिया करें तो आपको आज के हालात उससे मुख्तलिफ नज़र नहीं आएंगे। इलेक्शन हो गए 8 फरवरी को, जी रिजल्ट आ गए। कई जमातों के जो रिजल्ट थे वो उनकी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं है। नून लीग के भी जो रिजल्ट थे वो उनकी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं आए, और भी जमातों के रिजल्ट उनकी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं आए। अब सूरत हाल क्या है? कौमी असम्बली में हंग पार्लियामेंट है, एक किसी के पास क्लियर मेजॉरिटी वहाँ पे नहीं है। ठीक है, इसके कोई 3 मेजर जमातें हैं जिनके पास इस वक्त बल्क ऑफ द सीट्स हैं। PMLN है, PTI के बैक्ड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, और पीपल्स पार्टी है। बाकी जमातें भी हैं, MQM है, और भी काफ लीग और दीगर जमातें भी हैं। अब जब तक ये जो 3 बल्क सीटों वाली जमातें जो हैं, इनमें से 2 जमातें इकट्ठी नहीं होती, बड़ी सीधा से फॉर्मूला है, क्योंकि नंबर्स गेम की बात है। उस वक्त तक आप कौमी असम्बली में अक्सरियत हासिल नहीं कर सकते। ठीक है, और जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, एक तो आप देखिए जो PTI के बैक्ड इंडिपेंडेंट्स हैं, उनकी जमात ने तो बड़ा क्लियर कट ये कह दिया है, उन्होंने स्टैंड अपना वाज़ेह कर दिया कि हमने बाकी 2 जमातों से, नून लीग से, पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात ही नहीं करने, तो वो तो आउट हो गया इसमें, इस इक्वेशन में से। और उन्होंने ये भी चेंज तो नहीं होगी कभी? सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ फैसल साहब, सियासत में हरफे आकर कुछ भी नहीं होता। बहरहाल वो सियासी जमात है तो एक सियासी जमात ही, जिद्दी हैं उनके लीडर या जो भी कह लें, लेकिन आपको लगता है कि इसमें भी कहीं ना कहीं हम ट्विस्ट देखेंगे, आगे जाके कुछ सूरत हाल तब्दील होगी, इसका मौका नहीं आएगा? अगर वो करते हैं इसमें हमें कोई ताज्जुब नहीं होगा अगर ये हो सकता है। वो भी उनको भी नून लीग में से और पीपल्स पार्टी में से कुछ चूज करने पड़ेगा। और नून लीग तो बरमिला ये पीपल्स पार्टी को कह चुकी है कि अगर आप अपनी गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं तो हम अपोजिशन में बैठने को तैयार हैं। ठीक है, ये नून लीग ने बड़ा वाज़ेह तौर पे ये कह दिया पीपल्स पार्टी को। तो पीपल्स पार्टी अगर चाहे फेडरल गवर्नमेंट बनाना तो PTI के साथ मिलकर बना सकती है एज ए जूनियर पार्टनर। ये पॉसिबिलिटी है, बट सियासी हालात को मद्देनजर रखते हुए और हमारे मुल्क के जो अमूमी जिस तरह फैसले होते हैं उनको देखते हुए मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी इस किस्म की वो रिस्क लेने को इस स्टेज पे वो तैयार होगी। अब अगली बात जो आपने कहा कि जी कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन कोई नहीं है, क्योंकि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दोनों के मुज़ाकरात चल रहे हैं। और अभी तो देखें असेंबली का तो सेशन अभी कॉल ही नहीं हुआ, वो एक स्टिपुलेटेड टाइम है आइन में, इलेक्शन के गलबन 21 दिन बाद 21 दिन तक वो कॉल होती है असेंबली, अभी उसमें कुछ दिन पड़े हुए हैं। और पीपल्स पार्टी क्योंकि उसमें उसकी माइनॉरिटी उसमें शेयर होल्डिंग है, तो वो जब भी मुज़ाकरात कोई भी जमात करती है तो एक ख़ास स्टैंड लेती है, एक ख़ास हाइट से वो अपने डिमांड्स पेश करती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ट्रिकल डाउन होते हुए एक मैनेजेबल लेवल पे आ जाते हैं। और यहाँ भी ऐसे ही हो रहा है। जब तक आप देखेंगे जब ये मुआहदा हो जाएगा तो जो पीपल्स पार्टी के जो इब्तिदा के जो उन्होंने डिमांड पुट फोर्थ किए थे पहली मीटिंग में या पहली 2-3 मीटिंग में, आप देखेंगे कि वो किस हद तक रिड्यूस होके एक ऐसे लेवल पे आ जाएंगे जहाँ पे नून लीग के लिए भी ये हजम करना जो है उनके लिए भी सियासी तौर पे काबिल कबूल होगा। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और मेरे ख्याल में अगले 1-2 दिनों में ये जो पावर शेयरिंग फार्मूला है, मैं सेंटर की बात कर रहा हूँ, वो बड़ा क्लियर हो जाएगा। सूबों में तो इशू कोई नहीं है, पंजाब में, सिंध में, KPK में तो इशू क्यों नहीं है इस हवाले से। तो वो नून लीग के पास बड़ी क्लियर मेजॉरिटी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।